नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन झारखंड पर शिक्षक दिवस विशेष कार्यक्रम और मैं हूं विश्वजीत पात्र। आज का दिन केवल एक तिथि ही नहीं बल्कि एक भावना है। वो भावना जो हमें झुककर नमन करना सिखाती है उन व्यक्तियों को जिन्होंने हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं सिखाया बल्कि जीवन जीना सिखाया। हर साल 5 सितंबर के दिन हम शिक्षक दिवस मनाते हैं और आज का दिन समर्पित है भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान दार्शनिक और आदर्श शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। देवी सज्जनों, गुरु ज्ञान के स्रोत हैं और शिक्षक दिवस हमें याद दिलाता है कि शिक्षकों की भूमिका न केवल किताबों तक ही सीमित है बल्कि शिक्षक समाज के निर्माता हैं। आज के इस खास मौके पर हम बात करेंगे दो ऐसी शिक्षिकाओं से जिन्होंने शिक्षा को सेवा मानकर कई विद्यार्थियों के जीवन में बदलाव लाई हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल निर्जा सहाय की प्राचार्य श्रीमती किरण यादव और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय राजकीय बालिका उच्च विद्यालय बरियातू रांची की विद्यालय प्रबंधक श्रीमती नीता पांडे। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और आप दोनों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की शिक्षा शास्त्र में सबसे बड़ी देन क्या आपको लगती है? सर्वप्रथम इस माध्यम से मैं सभी को आज शिक्षक दिवस की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जब देन की बात आती है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो खुद आदर्श शिक्षक के रूप में हर कोई जानता है और जिन्होंने अपने दिन, अपने बर्थडे को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का लोगों को ये मौका दिया, ये अपने आप में ये बता रहा है कि ये सबसे बड़ा देन है उनका। वो चाहते थे कि शिक्षकों को एक सम्मान मिले, साथ ही साथ इन शिक्षकों को सम्मान मिलने के लिए ज़रूरी है किसी भी दिन के अंदर उसके गुणों को भरना, और इस गुण को भरने के लिए शिक्षकों को ये बताना कि किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। तो ये उनका देन था कि उन्होंने कहा कि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन होना चाहिए, विद्यार्थी को ही प्रथम मानना चाहिए। दूसरी, उन्होंने जो पद्धति लाई 10+2+3, ये पद्धति जिस समय आया उसके बाद फिर 68 और 86 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसी को फिर से माना गया और इसी तरीके से हमारी शिक्षा का माध्यम बना। तो ये भी उनका देन है। जो एजुकेशन यूईसी की स्थापना हुई उसमें भी उनका बहुत बड़ा देन है, जो ये बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हम किसी भी शिक्षा में यदि लाना चाहें, किसी भी देश में राष्ट्र के निर्माण करने के लिए जिस रिनेसा की ज़रूरत पड़ती है वो कैसा मीडियम होना चाहिए और उसकी निर्माण करने के लिए शिक्षकों के अंदर कैसे गुण होने चाहिए। तो वो चरित्र निर्माण को भी बहुत ही बड़ा इसमें एक मानते हैं कि इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने नेचर के लिए लव होना चाहिए, बच्चों के लिए प्यार होना चाहिए, बच्चों को हमेशा ये समझें कि साइकोलॉजिकल दृष्टि से किस चीज़ की ज़रूरत है उनको और उस तरीके से करिकुलम को डिज़ाइन किया जाए। एक सेट पैटर्न को ही यूज़ करके ना चले, बट अपने बच्चों के लेवल पे जाके अलग अलग तरीके से हम ऐसी एक्टिविटीज़ बनाएं, ऐसे कार्यक्रम बनाएं जो कि हमारी शिक्षा बच्चों तक पहुँचे। एंड टू द इससे ज़्यादा उठ के जब बात आती है तो बच्चों में एक क्रिएटिव, इनोवेटिव, क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ को जानने की ललक हो, ऐसी शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा। उनका खुद का सब्जेक्ट ये बताता रहा। आज जिस एनईपी के तहत हम लोग बात करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन जो उनके 3 सब्जेक्ट के थे, उन्होंने फिजिक्स लिया था, उन्होंने फिलॉसफी लिया था और उन्होंने साइकोलॉजी लिया था। तो ये भी बात करते हैं वो कि इस ऐसे सब्जेक्ट का चॉइस बच्चों को ये प्लेटफॉर्म भी देना चाहिए एंड शिक्षकों को उस तरीके से अपने आप को तैयार रहना चाहिए। और जो ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ लोगों का दायित्व का बनता है, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्कूल के अंदर इस सारे लोगों को मिलके शिक्षा को तैयार करना और शिक्षकों के द्वारा छात्रों तक पहुंचाना, इसकी शुरुआत उनसे हुई। और साथ ही साथ आज जो भी हम बात कर रहे हैं शिक्षा के बारे में, स्कूल में धरातल पर ला रहे हैं, वो उनका विज़न था उस वक्त का।
और ये शुरुआत थी विज़न जो मॉडर्न एजुकेशन जो हम लोग बात करते हैं वो लाने की। बहुत ही सुंदर विचार, और निश्चित रूप से एक गुरु जो कि दीपक की तरह होते हैं, जो खुद तो जलते हैं लेकिन अपने विद्यार्थियों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। वर्तमान समय में शिक्षक दिवस का कितना महत्व रह गया है? देखिए, वर्तमान समय में शिक्षक दिवस का महत्व तो है ही, और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन जो मनाने की जो प्रथा शुरू हुई तब से अब तक ये मनता आ रहा है। हालांकि वर्तमान समय में इसके मायने बदले हैं और जो गुरु शिष्य परंपरा है वो पहले की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लें, एक दिवस ही क्यों, हर रोज़ ही शिक्षक दिवस है। ये एक दिन ऐसा है जिस दिन बच्चों को ये मौका मिलता है कि वो अपने शिक्षक का सम्मान करें और उससे भी ज़्यादा ये महसूस करें कि हमारे शिक्षक, हमारे गुरु ये कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे निर्माण के लिए, क्योंकि शिक्षक वही शिल्पकार है जो कच्ची मिट्टी से एक आकार दे रहा है बच्चों को। तो ये एक ऐसा दिन है जिस दिन बच्चे ये एहसास करें, बल्कि मैं ये कहूँगी हर रोज़ शिक्षक की इज़्ज़त करनी है, लेकिन ये एक दिवस उनको अलग से मिलता है जिस दिन लगता है कि शिक्षक और बच्चे एक हो गए और एक उनको खुले दिल से बोलने का और सम्मान जाहिर करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो महत्व है, और एक बच्चों के लिए एक फ्री होकर टीचर्स से इंटरेक्ट करने का भी दिन है। आपको किन गुरुओं से सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली? गुरु तो सिर्फ एक शिक्षक स्कूल में पढ़ाने वाला ही नहीं होता। मेरे प्रथम गुरु मेरी माँ। मैं बताना चाहूँगी कि कैसी शिक्षा मिली, क्योंकि फिर बात आती है किताबी शिक्षा से हटकर जो ज़िंदगी की सीख होती है, ज़िंदगी सिखाना। माँ ने मुझे सिखाया कि शिक्षा जो है वो नारी का श्रृंगार है और नारी की सुंदरता है, और यदि ये इस तरह की शिक्षा लोगी तो तुमको अपने आप में महसूस होगा कि तुमने जिस कॉन्फिडेंस और जिस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सपना देखा है वो हर सपना साकार होगा। बोला तो ये जाता है कि यदि शिद्दत से किसी काम में यदि लग जाए तो सारी कायनात तुम्हारा साथ देती है। तो जब ये बीज बोया गया मेरी माँ के द्वारा, मेरे प्रथम गुरु, और आज मैं देखती हूँ अपने आप को कि माँ ने मेरे अंदर जो बदलाव लाया, आज मैं कितने बच्चों को ये बदलाव ला पा रही हूँ, ये बताते हुए कि शिक्षा सही में वो माध्यम है। दूसरे गुरु मेरे पति देव, उन्होंने ये बताया कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में आना है तो कभी भी ये मत सोचना कि पैसा कितना मिलेगा, समय कितना देना होगा, देना क्या है ये सोचना, क्योंकि ये चॉइस अपना है। यदि कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं तो सिर्फ देने की बात आती है और देने वाले को ही मिलता है सारा कुछ। थर्ड यदि मैं बोलना चाहूँ, क्योंकि हर दिन, हर समय, हर काम वो किसी न किसी के द्वारा सीखा गया है। स्कूल के हमारे शिक्षक जो थे, मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि जैसा अभी मैडम ने भी कहा, नीता पांडे मैडम ने, कि हर दिन शिक्षक का होता है, और लेकिन एक दिन जब आता है तो सारे शिक्षकों की याद आ जाती है। अपने सारे शिक्षक, क्लास LKG में किसने पढ़ाया, इंग्लिश किसने पढ़ाया मेरे को, किसने मुझे बताया कि नारी सिर्फ किचन में काम करने वाली नहीं है, वो सही मायने में पूरे समाज का आधार बदल सकती है। तो मेरे 2-3 शिक्षक हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी। मैडम वेलेस्की इन द जूनियर छोटे क्लास में, चतुर्वेदी मैम थी, NR कारगुप्ता सर गोल्ड मेडलिस्ट IIT खड़गपुर के मैथ्स के टीचर थे हमारे। और जब हम DAV में आ गए तो हमारे सर्वप्रथम गुरु थे यहाँ पे, सबने सुना है उनको, झोले वाले बाबा कहते हैं, जो एक DAV स्टार्ट किया उन्होंने झारखंड में, और आज 95 DAV है। स्वर्गीय नारायण दास ग्रोवर जी, जिनको हम लोग बोलते हैं बाबा, वो हमारे गुरु हुए इस जगह पे आके। तो हर बच्चा कभी कभी कक्षा में गुरु नज़र आता है कि उस बच्चे का क्वेश्चन से पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ भी ज़रूरत है। तो मैं ऐसे सारे गुरुओं को याद करके और फिर से बोलूँगी कि बड़ा अच्छा हुआ कि आज के दिन हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। सभी गुरुओं को नमन। और शिक्षक दिवस की ये खास कार्यक्रम वर्तमान समय में गुरु और शिष्य के संबंध में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है, और पहले और अब में क्या क्या अंतर है? देखिए, पहले गुरु का स्थान जो था, जो है ना, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, वो आज भी एप्लीकेबल है। लेकिन पहले गुरु को
ईश्वर तुल्य मानते थे बच्चे, और गुरु ही मार्गदर्शक थे, गुरु ही ज्ञान के स्रोत थे, और गुरु ही वो अपना हर निर्णय गुरु पर ही आधारित रखते थे। आज के समय में थोड़ी सिचुएशन ज़रूर बदली है। अब ज्ञान के माध्यम गुरु हैं, लेकिन ज्ञान के माध्यम डिजिटल मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, स्मार्ट बोर्ड भी है, ऑनलाइन लर्निंग भी है। तो बच्चों का जो फोकस है वो थोड़ा शिफ्ट हुआ है। गुरु तब भी पूजनीय थे, अब भी पूजनीय हैं, लेकिन बच्चे थोड़े से प्रोफेशनल हो गए हैं, गुरु भी थोड़े प्रोफेशनल हो गए हैं। तो पहले हर बात के लिए गुरु पे डिपेंडेंट, बल्कि गुरुकुल सिस्टम में तो बच्चे गुरु की सेवा भी करते थे, भिक्षा मांग के लाते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में शायद ये एप्लीकेबल नहीं है। तो अब तब से अब में इज्जत और सम्मान की परिभाषा नहीं बदली है, लेकिन समय बदल गया है, तो ये चीज़ों का मूल्य थोड़ा सा वैरी कर गया है। बच्चे अब डिजिटल टेक्नोलॉजी पर भी आधारित हैं, और गुरु का काम एक मार्गदर्शक और डिजिटल संचालन का भी हो गया है। तो ये सबसे बड़ा फर्क है आज के समय। बहुत ही सुंदर विचार। और आपको अपने करियर में कोई एक ऐसा छात्र जिसने सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित किया हो? वैसे तो बहुत से बच्चे होते हैं, क्योंकि मैंने अपना ये मेरा 36वां साल चल रहा है। 35 साल हमने बिताए डीएवी में, और डीएवी का एक मिशन है कि स्कूल जिसके दरवाजे तक जो बच्चा ना पहुंच पाए, उसके दरवाजे तक स्कूल को लेकर चलो। तो इस तरीके से बहुत बार हम लोग क्या किए कि गांव-गांव में जाकर डीएवी बच्चों को गोद ले लेता था और स्कूल को गोद ले लेता था। उसी संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी कि हमने एक इनफॉर्मल एजुकेशन सेंटर चालू किया 4 बच्चों के साथ। उसमें रिक्शे वाले का बच्चा, तो कोई ऑटो वाले का बच्चा, ये लोग शाम में आते थे और श्रमदान हम लोग किया करते थे शिक्षक रोटेशन में। एक बच्चा था उसमें, मैंने कहा था उनको कि तुम लोग जब पढ़ते हुए 9th तक जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल में कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं भी यदि अच्छा नंबर लाएंगे तो तुम लोगों को हम लोग डीएवी स्कूल के एलएमसी में बात करके लेके आएंगे, और तुमको फिर यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी। पब्लिक स्कूल का एक डिफरेंट ड्रीम होता है। आजकल तो जो सरकार का स्कूल है वो तो बहुत कुछ पब्लिक स्कूल के सिस्टम से चल रहा है। वो लड़का अपने आप को साबित करने के लिए इतनी लगन से पढ़ाई किया कि वो 9th में अपने स्कूल में 1st, 2nd, 3rd को सिर्फ लेना था, वो मेरे स्कूल में आया और यहाँ पे 9th, 10th उसने पढ़ाई की, और जो हमारे इंग्लिश मीडियम के शुरू से बच्चे थे उनको डिफीट करके उसने टॉप किया। मुझे लगा कि ये तो सर्विस सही है। जो आज तक काम कर रहे थे एक शिक्षक के तौर पे, एक प्रिंसिपल के तौर पे, ये काम बहुत ही सेटिस्फैक्शन दिया। तो मुझे अभी तक याद है उस बच्चे का। आज के माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा में किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? माता पिता की भूमिका सबसे अहम होती है एक बच्चे के जीवन में। बल्कि हम यही कहते हैं ना कि होम इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। घर ही बच्चे का पहला विद्यालय है और माँ उसकी प्रथम शिक्षिका। तो आज के युग में मैं खास करके जो अभी जो समय चल रहा है, मैं ये कहना चाहूँगी कि माता पिता को सबसे ज़रूरी है कि घर में ऐसा माहौल बनाएं जहाँ अनुशासन दिखे, रचनात्मक कार्य दिखें, सम्मान दिखे। माता पिता एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो बच्चे भी सम्मान सीखेंगे, अनुशासन रहे और पढ़ने का माहौल रहे। दूसरा, माता पिता को इतना क्वालिटी टाइम ज़रूर देना होगा कि बच्चे से वो बात करें, इंटरैक्ट करें, उसके दिल की बात जानें, उनके मित्रों के बात जानें। सिर्फ स्कूल के भरोसे कुछ नहीं होगा। माता पिता बच्चे के साथ साथ स्कूल और स्कूल के शिक्षक से भी वो बात करें और अपने बच्चे के बारे में जानें, बच्चे को मोटिवेट करें। सिर्फ उनको सामान लाके, गिफ्ट लाके, प्रेजेंट लाके दे देने से नहीं चलेगा। और सबसे जो ज़रूरी मुझे लगता है इस विषय में जो बात करना, कि डिजिटल संतुलन। हम बच्चों को वंचित तो नहीं कर सकते हैं मीडिया से, कहीं कहीं ज़रूरी भी है, लेकिन सही संतुलन ज़रूर सिखाएं अपने बच्चे को कि स्क्रीन टाइम कितना हो। तो बच्चे में जब अनुशासन भर देंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली स्कूल में भी अनुशासित रहेगा। जो बच्चे घर से सीख के जाते हैं वही बच्चे स्कूल में भी अच्छा कार्य करते हैं। तो आज के समय में माता पिता के सबसे पढ़ाना, लिखाना, सिलेबस कंप्लीट करना ये एक बात है,
लेकिन उसमें नैतिक मूल्य डालना, उसमें अनुशासन डालना, उसमें क्रिएटिविटी डालना, ये शिक्षा तो घर से शुरू होती है और माता पिता का प्रथम दायित्व होता है कि इन चीज़ों पर ध्यान दें। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में एक शिक्षक की भूमिका कितनी ज़्यादा है? जैसा कि अभी मैडम ने कहा, पेरेंट्स की भूमिका क्वालिटी टाइम, और बाकी तो सारा हम शिक्षक हैं। और हमारा सबसे बड़ा ये होता है कि जिस फेथ के साथ पेरेंट्स ने स्कूल में बच्चों को दिया है, तो विश्वास रख के दिया है कि स्कूल हर वो चीज़ मेरे बच्चे को बताएगा जिसकी ज़रूरत है। तो शिक्षकों का रोल, एनईपी का जो विज़न कहता है कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए जो एन्जॉयबल हो, बच्चे को मज़ा आए, एंगेजिंग हो जिसमें बच्चा डूब जाए, उसके इंटीग्रेटेड हो जिसमें एक ही तरह का, यदि आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसी पे आप मैथ्स पढ़ा पा रहे हैं बच्चे को, अंग्रेजी पढ़ा पा रहे हैं, साहित्य पढ़ा पा रहे हैं बच्चे को, म्यूज़िक, डांस, हर चीज़ बता पा रहे हैं। और इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग मिल रही है शिक्षकों को। और सबसे बड़ा हॉलिस्टिक 360 डिग्री डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जब पूरी पर्सनालिटी बनानी है तो पर्सनालिटी बनाने के लिए वैसी डिज़ाइनिंग करनी होगी, वैसा मोड और मेथड चाहिए। तो शिक्षकों का रोल है कि अपने आप को तैयार करें, अपडेट करें। स्कूल, शिक्षक, सीबीएसई, एनसीईआरटी, स्टेट गवर्नमेंट, हर कोई पूरी तरह से बदलाव के लिए लगा हुआ है। ट्रेनिंग्स भी हो रहे हैं। बट स्कूल होता क्या है एक्चुअली? व्हाट इज़ अ स्कूल? ये बिल्डिंग, ये सारी चीज़ों के अलावा सिर्फ दो, शिक्षक और छात्र। तो शिक्षकों को अपने आप को उतना काबिल बनाना है जिसका डिमांड एक्चुअली आज हो रहा है, दैट इज़ 21st सेंचुरी स्किल, जिसकी बहुत बात हो रही है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है बच्चों में, और उसके लिए 21st सेंचुरी स्किल सिखाने की ज़रूरत है। तो कैसी शिक्षा होनी चाहिए? ये बच्चों में पूरी तरह से, यदि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक ये डेवलपमेंट, ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय में भी ये आया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा एडुकेशन होना चाहिए। तो नई शिक्षा नीति जो एनविजन की है, जो देख रही है कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, इस रूप से शिक्षकों को तैयार होना चाहिए। और बच्चों को और माता पिता को ये मानना चाहिए कि सिर्फ क्लास तक ही कंटेंट सीमित नहीं है। जब डिजिटली आपके पास बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है, बट कहीं ना कहीं उसको फिल्टर करने की ज़रूरत है। तो फिल्टर करने के लिए कौन है? शिक्षक। तो शिक्षकों का रोल बहुत है और पेरेंट्स का साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक आदर्श शिक्षक में किन किन बातों का होना ज़रूरी है? एक आदर्श शिक्षक में सबसे ज़रूरी है कि वो दयालु हो और संवेदनशील हो, धैर्यवान हो। और जब हम इस पेशे से जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन में बच्चों को प्यार करने के सिवा कुछ नहीं है। अगर हम उनको सिर्फ अनुशासित करेंगे तो अनुशासन दिल से निकलने वाली चीज़ है, अनुशासन छड़ी से हमेशा नहीं आती है, वो कंसेप्ट भी बदल गया है। तो धैर्यवान रहे और प्रेरक रहे। शिक्षक को रोल मॉडल कहा जाता है। तो शिक्षक में खुद ये गुण जो दिखे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, या हम अपने को ही ले लें, हम लोगों ने अपने शिक्षकों की नकल बहुत चीज़ों में आज तक करते आ रहे हैं। और जैसा अभी मैडम ने शुरू में कहा था कि मुझे ये शिक्षक याद है, वो याद है, क्यों याद है? कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो एक शिक्षक को मोटिवेटर होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, संयोजक और नवचारक होना चाहिए, इनोवेटर होना चाहिए। और बच्चे की जो सृजन शक्ति है उसको वो मोटिवेट करे, ताकि वो किताबी दुनिया से और क्लासरूम की दीवार से बाहर निकल के बच्चा सोच पाए, बच्चे की क्षमता को पहचाने। क्लासरूम में अगर 40 बच्चे हैं तो हर बच्चे की क्षमता एक प्रकार की नहीं है, लेकिन शिक्षक वही है। बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस बात पे फोकस भी किया है कि बच्चे की क्षमता को पहचानो। हो सकता है किसी का गणित बहुत अच्छा हो, तो कोई नृत्य में अच्छा हो, कोई म्यूज़िक में अच्छा हो। तो हताश ना हो बच्चे, उनकी क्रिएटिविटी सामने आए। और शिक्षक को धैर्यवान होना होगा, धीरज नहीं खोना होगा, एप्रिशिएट करने, बच्चों की तारीफ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे गुण मिश्रित होने चाहिए
शिक्षक में। और मेरा पर्सनल ये है कि एम्पैथी होना चाहिए, महसूस करना चाहिए। अब छोटे क्लासेस में हम लोग टीचर्स भेजते हैं, बच्चा टिफ़िन खाया कि नहीं खाया, और अगर टिफ़िन नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, अगर टिफ़िन नहीं लाया तो क्यों नहीं लाया। तो एक शिक्षक को अपने बच्चे की संपूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए, उतना पेशेंस होना चाहिए एक शिक्षक में। आज डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन क्लासेस और नई तकनीकों ने पढ़ाने के तरीकों को कैसे बदला है? मुझे तो लगता है कि बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो गया है। पहले जिसको सर्च हम लोग करते थे, बहुत चीज़ खोजना पड़ता था, अवेलेबल नहीं था। अभी बच्चों के पास तो माउस के क्लिक के साथ हर चीज़ अवेलेबल है। तो इन वन वे बहुत ही सही है, क्योंकि पढ़ाना भी अच्छा हो गया। फ्लिप्ड क्लासरूम का एक कॉन्सेप्ट है, ये इससे बच्चों के साथ साथ शिक्षक को भी बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि कंटेंट इतने सारे हैं। वो यदि शिक्षक पहले से भेज दे बच्चों को, तो बच्चे बहुत सारा चीज़ पढ़ के आ सकते हैं, और उसके बाद फिर उस पर क्लासरूम में डिस्कशन होना ज़रूरी है। तो डिजिटल लर्निंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा माध्यम है। मैं तो ये कहती हूँ कि सपोर्ट, मैंने कहा कि वंचित नहीं कर सकते, अभी नीता मैडम ने कहा ये, और वंचित करना भी नहीं चाहिए, लेकिन देयर शुड बी अ लिमिट। जैसे पेरेंट्स को कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि वो उस चीज़ क्लास 12 तक किसी भी ऐसी चीज़ को बच्चे को एक्सप्लोर करने दें जिसके बारे में टीचर ने पहले से अध्ययन ना करके उसको फॉरवर्ड किया हो या उसको रिकमेंड किया हो। बच्चों में जो अच्छे बच्चे हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं इसके चलते, क्योंकि उनका कलेक्शन बढ़ रहा है, उनके आइडियाज़ बढ़ रहे हैं, उनके नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बहुत लार्जर एरिया तक हम उनको कवर कर पा रहे हैं। उनकी जो क्यूरियोसिटी है, उनके जो क्वेश्चन हैं, तो मुझे तो अच्छा लगता है इस माध्यम को एक माध्यम बनाना शिक्षा का और शिक्षण पद्धति का। वर्तमान में झारखंड की जो शिक्षा स्थिति है, उसे आप भविष्य की ओर किस प्रकार देख रहे हैं? वर्तमान में जो झारखंड की जो शिक्षा पद्धति है, वो कहीं ना कहीं एक मिश्रण है प्रगति और सुधार के बीच का। जैसे अभी मैं अगर झारखंड सरकार की बात करूं, तो बहुत बहुत काम हुआ है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जहां मैं अभी काम कर रही हूं, उसी को देख लीजिए, तो प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बेशक स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत फोकस है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, लेकिन अभी ज़रा और ध्यान है। आप विजिट करिए सीएम स्कूल, आपको लैब, लैबोरेटरी, वेलनेस क्लब, स्टेम लैबोरेटरी, मतलब सब कुछ सरकार ने उपलब्ध कराया है, और बहुत अच्छे वेल ट्रेंड शिक्षक हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। फिर भी दूर दराज क्षेत्रों में ये खाई बहुत बड़ी है, उतने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उतने अच्छे शिक्षक नहीं हैं, ड्रॉप आउट रेट्स ज़्यादा हैं, बच्चों की अटेंडेंस की कमी है। तो इन कमियों के कारण शिक्षा बाधित ज़रूर होती है। जैसे हमारे इसमें स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में ये NIT और लॉ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये तो मान बढ़ाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूर दराज क्षेत्रों में इतनी उपलब्धता नहीं है। शिक्षा तभी कामयाब है जब उसको रोजगार से जोड़ा जाए। तो ये सरकार को भी ये इस पे काम हो भी रहा है, और ये होना चाहिए कि जो लोकल स्किल है और एजुकेशन, इन दोनों को कंबाइन करके अगर प्रोग्रेस किया जाए तो आगे झारखंड में बहुत स्कोप है और बहुत प्रोग्रेस का उम्मीद है। लेकिन अभी हम उस पथ पे हैं और अभी और आगे अग्रसर होना है, ये हमारे विचार है। शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो रोजगार के लिए आने वाले वक्त में, समय में आप किस प्रकार से देखते हैं कि एक हुनरमंद बच्चों को शिक्षित होने के साथ साथ रोजगार कैसे मिल सकता है? जो गवर्नमेंट का भी, मैडम ने भी अभी कहा, कौशल विकास पे बहुत ही जोर है, और मैं तो देख रही हूँ झारखंड में कौशल विकास पे इतने सारे सेंटर्स बने हैं, इतने ज़्यादा बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, और रोजगार के माध्यम से, मतलब रोजगार जो उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो एक कनेक्शन बन गया, एक ब्रिज बना हुआ है। यहाँ लोगों को शिक्षा मिलती है, कौशल विकास, और फिर उनको कहीं ना कहीं प्लेस किया जाता है। तो होना तो ये चाहिए। तो देखा ये जा रहा है कि सिर्फ किताबी शिक्षा ही नहीं होनी चाहिए, जिंदगी अपने आप में एक शिक्षा है, और हाउ टू लिव
एंड हाउ टू मेक लिविंग, जिया कैसे जाए और ज़िंदगी जीने के लिए कमाया कैसे जाए, दोनों की ज़रूरत है। तो कमाया कैसे जाए वो बहुत जगह बुकिश से नहीं हो सकता, तो कमाया कैसे जाने के लिए कौशल विकास केंद्र जो झारखंड के इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और उससे निकलने वाले बच्चे कहीं ना कहीं प्लेस हो रहे हैं। वन की उनको एक कला मिलती है, दूसरी उनको रोजगार मिलता है, और तीसरी साथ साथ क्या हो रही है, वो शिक्षा को समझ पा रहे हैं कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। तो NIOS का भी मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही साथ स्टेट का जो ओपन यूनिवर्सिटी है, ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग वे में, कि शिक्षा भी मिले और रोजगार भी मिले। तो मुझे तो अपने सरकार की शिक्षा नीति जो है बहुत ही अच्छी लगती है। शिक्षा के साथ रोजगार, ऐसे युवा जो आगे चलकर शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। तो जो युवा शिक्षक बनना चाहते हैं, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा था, कि उनको ये डेडिकेशन, समर्पण की भावना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ज्ञान बांट देने से शिक्षा का कार्य पूरा नहीं होता है। बच्चों में नैतिक मूल्यों की संरक्षण करने की क्षमता सबसे ज़रूरी है। हम सिर्फ ज्ञान दे दें और उसको रोज़गार के ही काबिल बनाएं, लेकिन उसमें नैतिक मूल्य न डालें तो जीना बेकार है। एक अच्छा नागरिक वही बच्चा बनता है जिसमें नैतिक मूल्य परिपूर्ण होते हैं। तो शिक्षक जो बने, वो ये सोचें कि वो राष्ट्र निर्माण भी कर रहे हैं, यही बच्चे राष्ट्र के फ्यूचर हैं। तो ऐसे बच्चे को गढ़ें, उनका काम कुम्हार का है, ऐसे बच्चे को गढ़ें जो ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्य से परिपूर्ण हो, जो एक बेहतर समाज बनाए, जो एक बेहतर राष्ट्र बनाए। और शिक्षक अपने ज्ञान को भी बढ़ाएं, अपने हुनर को भी बढ़ाएं और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं, ताकि जब हम खुद परिपूर्ण रहेंगे तभी हम दूसरे को दे पाएंगे। एन एम्प्टी वेसल कैनॉट पोर मच। तो ये शिक्षक को देखना है कि नॉलेज से भी और क्रिएटिविटी से भी हम अपने बच्चे को ऐसा तैयार करें ताकि वो एक बेहतर समाज गढ़ने का हुनर रखें। शिक्षक समाज के निर्माता हैं, इस कथन को आप कैसे परिभाषित करेंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि नेशन, कोई भी राष्ट्र का निर्माण जो होता है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है। तो जिस राष्ट्र का निर्माण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है तो वहाँ शिक्षा देने वाले ही निर्माता होते हैं। और शिक्षक कैसे होने चाहिए, 2-3 ऐसा तरीका होता है जो जरूर शिक्षक को सोचना चाहिए कि हम क्या करें, तभी वो सच्चे अच्छे निर्माता बन सकते हैं। और करते हैं बहुत सारे, कि मैंने जो पढ़ाया, क्या मैंने राइट समय में पढ़ाया, राइट अमाउंट में पढ़ाया, राइट तरीके से पढ़ाया। और साथ ही साथ यदि नहीं कर पाया तो क्या कोई रिड्रेसल सिस्टम है। तो ऐसे शिक्षक जो है वो तो निर्माता बनेंगे ही। और कुमार विश्वास के मैं 2 शब्द बताना चाहूँगी, शब्द नहीं, उन्होंने कहा है कि कैनवस को समझा जाए और उसमें कूची से रंग भरने वाला शिक्षक हो तो वो निर्माता ही होगा। आप दोनों ने न केवल अपनी जानकारी से हमें समृद्ध किया, बल्कि शिक्षा से जुड़ी हुई कई नई जानकारियां हमें मिली है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी प्रेरणादायक विचारों के लिए, कीमती समय के लिए और उपस्थिति के लिए। पुनः एक बार दूरदर्शन झारखंड की ओर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जोहार। नमस्कार।